बहुत समय पहले की बात है। पर्वतों और जंगलों से घिरे एक सुंदर राज्य में किंग देवराज नामक एक बुद्धिमान और विनम्र राजा शासन करता था। वह अक्सर सामान्य नागरिकों की वेशभूषा में घूमते हुए उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करता था। एक दिन उन्होंने सोचा, लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि जीवन में कठिनाइयां बहुत हैं, लेकिन क्या वे स्वयं समाधान की कोशिश करते हैं? यही विचार उनके एक अनोखे प्रयोग की शुरुआत बना। सुबह होने से पहले राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि राज्य के मुख्य मार्ग पर, जहां से बाजार जाता था, एक बड़ा पत्थर शिला रख दिया जाए। एक ऐसा मार्ग जिसे रोज सैकड़ों लोग इस्तेमाल करते थे। फिर स्वयं राजा एक वृद्ध भिक्षु के वेश में पास की झाड़ियों में छिप गए, सब कुछ देखने के लिए। सूरज उगते ही राज्य में चहल पहल शुरू हो गई। सबसे पहले आया एक अमीर व्यापारी सेठ माधव, जिसकी बैलगाड़ी अनाज से भरी थी। जैसे ही उसने रास्ते में पत्थर देखा, वह चिल्लाया, यह क्या बेहूदी बात है? राजा के आदमी क्या सो रहे हैं? उसने गुस्से में गालियां दी, अपनी गाड़ी मोड़ी और दूसरा लंबा रास्ता पकड़ लिया। उसने पत्थर को छूने की भी कोशिश नहीं की। राजा ने सोचा, शिकायत करता है लेकिन कोई समाधान नहीं। कुछ देर बाद एक गर्वित सैनिक वीरभद्रा आया। पत्थर देखकर बोला, मेरे जैसे योद्धा को रोकेगा एक पत्थर? समय नहीं है बर्बाद करने का। वह रास्ता बदलता नहीं, पर पत्थर को पार कर आगे बढ़ जाता है, बिना हटाए। राजा मन में बोले, बलवान है पर दूसरों के लिए कुछ नहीं करता। अब आया एक पंडित जी, हाथ में शास्त्र और माथे पर चंदन। पत्थर देखकर रुका, चिंतन किया। यह कोई शुभ संकेत नहीं है, अवश्य कोई दैवी संकेत है। उसने पत्थर को प्रणाम किया, कुछ मंत्र बोले और किनारे से निकल गया। राजा हंस दिए। आस्था है, पर जिम्मेदारी नहीं। अब दिन चढ़ चुका था। तभी आया एक साधारण गरीब किसान, नाम था रामू। उसके कंधे पर सब्जियों की टोकरी थी और पसीने से तर शरीर। पत्थर को देखते ही वह रुक गया और खुद से बोला, यह तो खतरा है, कोई बूढ़ी औरत या बच्चा गिर सकता है, मुझे इसे हटाना होगा। रामू ने खुदाई की, धक्का लगाया, कपड़े फाड़े, हाथ छिल गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 1 घंटे के प्रयास के बाद पत्थर रास्ते से हट गया। वह थका हुआ जमीन पर बैठ गया और तभी उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। पत्थर के नीचे एक लकड़ी का डिब्बा रखा था। उसने खोला। अंदर एक थैली में सोने के सिक्के थे और एक छोटा संदेश भी। यह इनाम उस व्यक्ति के लिए है जिसने बाधा हटाने की जिम्मेदारी ली। याद रखो, हर समस्या में छुपा होता है एक अवसर। किंग देवराज। रामू की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तो बस वो किया जो सही लगा, उसने कहा। राजा अपने वेश में पास आए, मुस्कुराए और अपनी पहचान बताई। तुमने आज पूरे राज्य को सबक सिखाया है, राजा ने कहा। राष्ट्र सेवा पदों या धन से नहीं, कर्म, भावना और जिम्मेदारी से होती है। रामू की कहानी और राजा का प्रयोग पूरे राज्य में फैल गया। वह व्यापारी, सैनिक और पुजारी सब लज्जित हुए। अब लोगों ने छोटी छोटी समस्याएं खुद सुलझानी शुरू कर दी, बिना शिकायत के, बिना इंतजार के। सच्चा चरित्र कठिनाइयों में निखरता है, जबकि अधिकतर लोग सिर्फ शिकायत करते हैं। जो लोग कार्य करते हैं वे दुनिया बदलते हैं। हर बाधा एक छुपा हुआ अवसर हो सकती है।